फ़िज़ा में नमी के साथ साथ एक अनजानी घुटन भी बाकी थी। कोठी के पुराने दरवाजे पर खड़े ज़री और असलम खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके हाथों में चमकता लाकट अब मामूली नहीं रहा था। उसकी नीलाहट गहरी हो चुकी थी, जैसे उसके अंदर कोई आंख खुल गई हो। ये लाकट, ज़री की आवाज़ कपकपा रही थी, ये सिर्फ पहचान नहीं, एक दरवाज़ा भी है। दरवाज़ा? असलम ने चौंक कर पूछा। ज़री ने आहिस्ता सर हिलाया। नानी कहती थीं कि इस लाकट का ताल्लुक सिर्फ माँ से नहीं, बल्कि उस अहद से है जब हमारी खून की लकीर टूटी थी। असलम ने बेकीनी से उर्दगर्द देखा। कोठी के अंदर एक साया सा हरकत कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई इन दोनों को देख रहा हो। बरगद के दरख्त की शाखें साकित थीं, मगर एक पता तक हिल नहीं रहा था। ये वो सन्नाटा था जो किसी और दुनिया से जुड़ा होता है। अचानक एक सर्द सी आवाज़ गूंजी। वो लौट आए, खून वाले बच्चे। असलम ने फौरन ज़री का हाथ पकड़ा और दोनों रिक्शे की तरफ भागे, मगर रिक्शे के आसपास कुछ बदला हुआ था। जमीन नम नहीं, गीली थी, बल्कि जैसे खून में भीगी हुई हो। रास्ते भर लॉकट की रोशनी बढ़ती गई। ज़री ने आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से बोली, मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। पुरानी जामे मस्जिद, जो नानी के गांव के बाहर थी, जहां अब कब्रिस्तान है। रिक्शे ने रास्ता मोड़ा और वो कच्ची सड़कों पर निकल पड़े। मस्जिद तक पहुंचने पर फ़िज़ा में गैर मरई भमनाहट सुनाई दी, जैसे कोई बद्दुआ सदियों से उस मकाम पर ठहरी हुई हो। मस्जिद खस्ता हो चुकी थी, मगर मीनार अब भी आसमान की तरफ उंगली उठाए खड़े थे। कब्रिस्तान मस्जिद के पीछे था। पुराने कुतबे, झाड़ियां और कुछ कब्रें जिन पर नाम मिट चुके थे। ज़री ने एक खास कब्र की तरफ इशारा किया। ये नानी की बड़ी बहन की कब्र है, जैसे खानदान से निकाल दिया गया था। क्यों? ज़री ने आंखों में एक वहशत लिए कहा। क्योंकि उसने जिन्नात से शादी की थी। साया, जो कब्र से उठा अचानक, जैसे ज़मे लर्जी। कब्र से काले धुएं की मानिंद कुछ उठा, एक साया जिसकी आंखें शोले की मानिंद रोशन थीं। तुमने मुझे भुला दिया, मगर मैं तुम्हें याद रहा। खून कभी नहीं भूलता। ज़री लाकट को सीने से लगाकर पीछे हुई, मगर असलम ने कदम आगे बढ़ाया। तुम तो वही है जो नस्लों से हमारी पहचान मिटाना चाहता है। साया हंसा। मैं वो हूँ जिसका हक छीना गया। तुम्हारी नानी ने मुझे जला वतन किया, और अब मैं लॉकट चाहता हूँ ताकि दरवाज़ा खोल सकूं उस दुनिया का जहां तुम दोनों को हमेशा के लिए कैद किया जा सके। लॉकट तेज रोशनी से चमका। रोशनी इस कदर शदीद थी कि साया चीखने लगा। ज़री, लॉकट मेरे हाथ में दो, असलम ने चीख कर कहा, और जैसे ही लॉकट को थामा, उसे एक झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ गर्दिश करने लगा। नानी, माँ, पुराना घर और वो शीशे का दरवाज़ा जो खून से बंद था। एक झटके में असलम और ज़री कोठी के अंदर एक और कमरे में पहुंच चुके थे। ये कोठी अब उनकी याद से नहीं, किसी और कुव्वत से जोड़ी हुई थी। कमरा स्याह धुएं से भरा था और साए चल रहे थे। ज़री ने दुआ पढ़नी शुरू की। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्द। रोशनी तेज हुई। असलम ने लाकट हुआ में बुलंद किया और चीखा, हम अपने खून के वारिस हैं और तुम्हें माफ नहीं करेंगे। साया तड़पा, चीखा और जलने लगा। सुबह हो चुकी थी। मस्जिद की अजान की आवाज़ फ़िज़ा में गूंज रही थी। ज़री और असलम कब्र के सामने बैठे थे। साया ख़त्म हो चुका था, मगर उसके निशान ज़मीन पर मौजूद थे। ज़री ने कहा, ये लाकट हमें माजी से जोड़ता है, मगर शायद मुस्तकबिल में हमें किसी और दर से बुलाएगा। असलम ने लाकट को गर्दन में पहना और बोला, हम सिर्फ भाई बहन नहीं, अब हम वारिस हैं उस रोशनी के जो नस्लों तक जलती रहेगी। फासले मिट चुके थे, मगर कहानी अभी मुकम्मल ना थी। कहीं ना कहीं कोई और साया किसी और कोठी में जागने को तैयार था। यही कहानी का असल सबक था। जो रिश्ते हमें जिंदगी देती हैं, उनकी कदर हमें तब होती है जब हम किसी और के लिए वही बनने की कोशिश करें। इंसान की पहचान उसके अमल से होती है, खून से नहीं, मोहब्बत से। बारिश की बूंदें एक जैसी लगती हैं, मगर हर बूंद के पीछे एक अलग दुआ छुपी होती है। आखिरी सतर शेर, जिसे माँ की गोद न मिले, वो किसी और के लिए गोद बन जाए। शायद तब ही रूह को सुकून